NDTV राजस्थान आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा और इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे दोस्तों। किसने साजिश को अंजाम दिया, ये जो सवाल है NDTV राजस्थान लगातार पूछ रहा है। पत्थर हटाने पर विवाद क्यों हुआ? जयपुर ग्रामीण के चोमू से बड़ी खबर आ रही है। तनाव के बाद चोमू में इंटरनेट सेवाएं बंद है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर विवाद हुआ है। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है और पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। पथराव में आधा दर्जन पुलिस कर्मियों को चोट आई है। सहमति से मस्जिद के बाहर के पत्थर हटाए गए हैं। तो पत्थर हटाने पर विवाद, जयपुर ग्रामीण के चोमू से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर तनाव के बाद चोमू में इंटरनेट सेवाएं बंद है और पल पल का अपडेट जो है हम आपको NDTV राजस्थान पर दे रहे हैं। हर पल का अपडेट लगातार मुस्तैदी से हमारे रिपोर्टर्स वहां पर खड़े हैं, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। और इस वक्त के जो बड़ी अपडेट है वो यह है कि मस्जिद के बाहर, ये देखिए तस्वीर भी आ गई, पत्थर हटाने पर विवाद छिड़ा था। समुदाय विशेष के लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने भीड़ पर छोड़े आंसू गैस के गोले। पथराव में आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को चोट आई है। लगातार आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर जितने भी आरोपी हैं, जितने भी लोग हैं, पुलिस उन्हें तुरंत डिटेन कर रही है, पूछताछ के लिए ले जा रही है। तो एक बार हम आपको पुनः बता दें, दिन में मस्जिद के बाहर जिस पत्थर को हटाने पर सहमति बनी, उसी पत्थर को लेकर तनाव बढ़ गया। और तनाव दोस्तों इतना बढ़ गया कि लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जरा समझिए, भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करने पड़े, आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। घटना के बाद इलाके में तनाव है। आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे तनाव जो है बरकरार रहे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। घटना में आज सुबह 3 बजे यह हुआ। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया है, पल पल का अपडेट हम आपको NDTV राजस्थान पर देंगे। तो देखिए, लगातार आपको 4 तस्वीरों के जरिए हम खबर बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर के में चले, पत्थर हटाने पर विवाद हुआ, हिरासत में लिए गए लोग, पुलिस का फ्लैग मार्च आप देख लीजिए, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। तो पत्थर हटाने पर विवाद होता है। पत्थर हटाने के बाद हिरासत में लोग लिए जाते हैं। हर वो लोग जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए, ये देखिए दूसरी तस्वीर पर गौर करिए, हर उस इंसान को धर दबोचा जा रहा है, पूछताछ के लिए लाया जा रहा है जिसने व्हाट्सएप पे गलत इंफॉर्मेशन दिया, उग्र कराने की कोशिश की। 6 तस्वीरें आपके समक्ष। पत्थर हटाने पर विवाद, पुलिस पर पथराव कैसे हुआ रात के अंधेरे में, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, पुलिस का फ्लैग मार्च आप देख लीजिए, हिरासत में लोग लिए गए हैं। हर उस इंसान को जिसने गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दिया, जिसने भड़काऊ इंफॉर्मेशन दिया, मैसेजेस भेजे, और मैसेज क्या भेजे कि कहीं ना कहीं ये बात जो है आपके हित की नहीं है, आपके अहित की बात हो रही है, ये मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, ये सब गलत बात, ये सब झूठी बात। और हर वो शख्स जो इसमें संलिप्त था, उसे 6वीं तस्वीर की ओर देखिए। 1 2 3 4 5 6 हिरासत में लोग लिए गए। हर उस इंसान को डिटेन किया जा रहा है, हर उस इंसान को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसके कहने पे किया, कौन इसके पीछे है, किसकी साजिश के कहने पे यह सब हुआ है। वो एक दिन पहले ही मुस्लिम समुदाय की सहमति से मस्जिद के बाहर सड़क पर पड़े पत्थरों को हटाया गया था। ये पत्थर लंबे समय से सड़क किनारे पड़े थे, जिससे यातायात बाधित होती थी। ये बड़ा सिंपल सा बात था, कैलकुलेशन बड़ा सिंपल था, सहमति बन गई थी। आप इसको बार बार समझिए, हिस्ट्री भी हम समझाते हैं। NDTV राजस्थान पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं ताकि आप पूरी खबर को समझ पाएं। और लगातार आपको पल पल का अपडेट देते रहते हैं NDTV राजस्थान पर। प्रशासन ने आपसी सहमति और शांतिपूर्ण माहौल में इन्हें हटाने की कवायद की थी। अगर आपका कोई अधिकार है, कोई हक है, तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है। पुलिस से ही हम लोग गुहार करके अपनी उस क्षेत्र की कोई बात होती तो रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसको विवादित नहीं करना चाहिए। और इस प्रदेश में इस प्रकार के उपद्रवी लोग कोई अतिक्रमण करना चाहेंगे, माहौल खराब करना चाहेंगे, सौहार्द बिगाड़ना चाहेंगे, तो उन लोगों को कतई इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। गहलोत साहब ने मोदी जी को भी अभी पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी को भी उन्होंने समझा नहीं है। हमने तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, कोई मस्जिद में नमाज पढ़े, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कोई गिरजाघर में जाके सिजदा करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कोई मंदिर में प्रार्थना करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राष्ट्रभक्ति जरूरी है, नेशन फर्स्ट की भावना होना चाहिए। हमारे देश की रक्षा के लिए
हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए कई बहादुरों ने अपना बलिदान किया था। ये जानकारी नई पीढ़ी को होना चाहिए और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को, जिन्होंने आज ये घोषणा करी कि वीर बालकों की कथाएं, ये जो घटनाक्रम हुआ ये प्रारंभिक शिक्षा में जोड़ा जाएगा। कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। अब तनाव की स्थिति नहीं है, पूरी तरीके से शांति है। रात को थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति हुई थी। हमारे अधिकारी यहाँ पहले से ही थे और पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया था। अभी जो उसमें सर्च की कार्रवाई है उसको कर रहे हैं, फ्लैग मार्च की कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकरण में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और जो लोग भी 2 से 3 बार पथराव की घटना हुई थी उसमें जो लोग भी चिन्हित किए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो तनाव इतना बढ़ गया कि आपने देखा क्या हुआ। तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस को यहां पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस भी चोटिल हो गई। तनाव इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी हो गई। और यह सब क्यों? एक गलत इंफॉर्मेशन की वजह से जो सर्कुलेट किया गया दोस्तों। और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए, हमारे कुछ गेस्ट जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। सुरेश गर्ग जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और पंकज शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ। सबसे पहले सुरेश जी आपके पास चलना चाहूंगा। ये जो हुआ है सुरेश जी, ये जो घटना हम पल पल का अपडेट एनडीटीवी राजस्थान पर देख रहे हैं, क्या आपको लगता है क्यों हुआ? सबसे पहले मैं आपका टेक जानना चाहता हूं। जब सहमति बन गई थी सुरेश जी, सब कुछ हो गया था, 2x2 कर दिया गया था, LHS = RHS हो गया था, क्या हुआ 3 बजे रात को? कौन थे ये युवक और क्यों इन्होंने ऐसा किया? देखिए, राजस्थान शांति प्रदेश है। इसके अंदर इस तरह की जो घटनाएं होती वो सहयोग मतलब उसको अवॉइड करना चाहिए। अब जिस तरीके की घटना जब सहमति बन चुकी थी, जब आपसी सहमति बन चुकी थी पत्थर हटाने के बाद की, इसके बाद में रात में अचानक अगर मान लो आप रेलिंग लगाते हो तो क्यों लगाते हो, तो ये समझ से परे है। इसके बाद में अगर आप कानून हाथ में लेते हो तो कानून तो अपना काम करेगा। प्रशासन देखो सख्त होगा। जब अगर आप गलत काम करोगे तो प्रशासन सख्त होगा। जिसने भी ये गलत काम किया, जिसने भी गलत सूचना दी है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी गलत सूचना दी, जिसने भी उपयोग करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कहीं पे भी कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। शांति बनाए रखे, हम तो यही। ठीक है सुरेश जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए, तुरंत हम हाजिर होते हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट आई है इसी पर, पल पल का अपडेट जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है और अब जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पुलिस का टीम यहाँ पर पहुंची है, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से लोगों को शांति व्यवस्था बहाल की जाए। जो लोग उपद्रवी थे उन लोगों को यहाँ से डिटेन भी करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देख पाएंगे, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर, और बाहर लोग खड़े हैं। वो लोग जो यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से जब डिटेन किया गया है तो लोग यहाँ पर बहुत तादाद में मौजूद हैं। आप देख पाएंगे किस तरीके से जो कार्रवाई है अब पहली बार की जा रही है कार्रवाई, और कार्रवाई के बाद में यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं उनमें काफ़ी खुशी है। और ये देखिए, एक और आदमी को यहाँ पे डिटेन किया गया है। आप देख सकते हैं एक और व्यक्ति को यहाँ पे डिटेन किया गया है, यहाँ से हिरासत में लिया गया है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो दुकान है जहाँ से इन्हें डिटेन किया गया है, यहाँ पर भी इसे पथराव हुआ। इसकी निशानी ये है कि ये जो शीशे हैं ये टूटे हुए हैं। यहाँ से अब डिटेन किया गया है एक व्यक्ति को। पुलिस जो है कोशिश यहाँ पर कर रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर भारी पुलिस का जो जाब्ता है वो मौजूद है और कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं। इसी जगह से यहाँ पर जो कल रात को पथराव है वो हुआ था। दरअसल यहाँ पर मस्जिद के पास में जो पत्थर रखे हुए थे, उस पत्थरों को वहाँ से हटाकर
एक ये जो आपको दिख पा रहा होगा रेलिंग का पूरा ये जो ढांचा आपको दिख पा रहा होगा सामने, ये पुलिस चौकी की गुमटी बनाकर रखने की जो कोशिश है वो की गई थी। इसके बाद में ये मामला भड़का और यहाँ पर इस तरीके से जो हालात हैं वो बने हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कोमल शर्मा। क्या? कोमल शर्मा। कोमल जी, ये बताइए कि ये ढांचा वहाँ पर रखना जा रहा था, क्या हुआ? रख गया था, सारा काम हो गया था, वो भी चले गए थे। एसपी साहब समझा दी थी, फिर ये तो रात को 1:30-2:30 बजे आके फिर इसको हटा के गए। नहीं अच्छा, ये पत्थर इसलिए हटाए थे कि रास्ता खुल जाए? ये रास्ता खुल जाए, अपनी परिधि में इन्होंने सारा काम करवा दिया था सारा। फिर ये तो झूठपुन पे रात को 1:30 बजे आके फिर इनको हटा के गए। नहीं, एसपी साहब खुद उनके वहाँ तक गई थी नले में, एसपी साहब ने समझाया था, वो मान गए थे। पहले उन्होंने पुलिस वालों पे फेंक दिए थे पत्थर, फिर एसपी साहब समझाई, वो मान गए थे। फिर उसके मानने के बाद में सब चले, फिर वो रात को 1:30-2:30 बजे आके फिर इसको सबको हटा के लेके गए। ये जो रेलिंग का ढांचा रखा जा रहा है, ये पहले रख दिया था? हाँ, ये भी रख चुका था, ये रख चुका था। कल दिन में रख दिया था ये। हाँ, पुलिस चौकी बनाएंगे। हाँ, पुलिस चौकी के लिए रखा था ये। भाई जो पुलिस वाले वहाँ खेजड़े के नीचे बैठते हैं ना, तो बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, तो फिर वो कहाँ के भाग के जाएं। तो इसके अंदर इसके लिए ये बनवाई थी। इसके लिए बनाई थी? हाँ। ये पहले ही बातचीत हो गई थी ना? हाँ, बातचीत हो गई थी पहले। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पुलिस चौकी भी रखी जा रही थी। इसके बाद में अचानक से रात को जो एक समुदाय है वो भड़क गया और उसके बाद में कई जगह पर पथराव हुए, पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ यहाँ पर, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। जिसके बाद में जो यहाँ पर माहौल है वो अभी संवेदनशील बना हुआ है, तनावजनक बना हुआ है। अभी हालांकि यहाँ पर पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि सामाजिक सौहार्द को बहाल किया जाए और जो तमाम जो दिक्कतें यहाँ पर हुई हैं, तमाम जो परेशानियाँ हुई हैं, उनका हल जो है आपसी समझाइश के द्वारा निकाला जाए। कैमरा जसराज भुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और हमारे साथ जैसा हम बात भी कर रहे थे, हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए। सुरेश गर्ग को आप सुन रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, पंकज शर्मा भी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेश जी, आप अपनी बात पूरी करें, आप उस समय कुछ बता रहे थे, प्लीज अपनी बात पूरी करें सुरेश जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपसी सहमति हो गई थी, इसके बाद में अचानक से कुछ असामाजिक तत्व है, उन्होंने पत्थरबाजी की जो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इनकी फितरत में है इस तरह की पत्थरबाजी करना, और प्रशासन फिर अपना काम करता है। देखिए, आप ये बताइए कि अगर आप कानून अपने हाथ में लोगे तो निश्चित रूप से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिनने भी ये बदमाशी की है, जिन्होंने भी पत्थरबाजी की है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जब आपसी सहमति से सब चीजें हो गई थी, रात को किसने क्या सूचना दी है, एक जांच का विषय कि किसने वहां पे गलत सूचना देके पत्थरबाजी की घटनाएं की है। देखिए, ये राजस्थान है, शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पे इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। जो भी करेगा उसको निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, प्रशासन उसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये सख्त सरकार का निर्देश है। ठीक है, सख्त सरकार का जो निर्देश है। सुरेश जी, मैं तुरंत आता हूं आपके पास, हमारे साथ पंकज शर्मा भी जुड़े में। पंकज जी, आपका जरा टेक जानना चाह रहा था इस पर। एक चीज थी, यातायात को सुचारू रूप से आवाजाही जो हो, यातायात ज्यादा उसमें दिक्कत कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए कुछ रखा जा रहा था, समझाइश हो गई थी, कुछ चीजें हटाई जा रही थी, रेलिंग रखा जा रहा था, और उसके बाद उग्र हो गए लोग। आपका टेक? नहीं, देखिए, ऐसी कोई भी घटना जिसमें सामाजिक समरसता और सौहार्दपूर्ण, ठीक है पंकज जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। शिखा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक मीर बलाला हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक हैं चोमू से। जरा आपका टेक जानना चाहूंगा मैं, क्या आपको लगता है इस पर क्या हुआ? जी नमस्कार। दरअसल अभी स्थितियां कुछ शांतिपूर्ण हैं, पर ये एक जांच का विषय है कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जो लंबे समय से डिस्प्यूटेड है, जहां पर पहले भी काफी इश्यूज हो चुके हैं, तो उस चीज में अगर समझौते के साथ भी काम हुआ है, तो जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अभी शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही इस चीज की जांच भी शुरू करें कि ये जो शांति भंग हुई है और ये सारा घटनाक्रम हुआ है, उसमें जो असली स्थितियां हैं वो क्या थी, समझौते के पॉइंट्स क्या थे। मतलब आप कह रहे हैं मैम कि समझौते, आप इस ओर इशारा कर रही हैं कि जो समझौता हुआ उसमें कुछ अनियमितता थी, इसीलिए वो उग्र हो गए। लेकिन मैम, इसमें बात तो कुछ और आ रही है, जांच में तो ये बात आ रहा है कि कोई मैसेज सर्कुलेट किया गया था। देखिए, कोई भी मैसेज की आप जो बात कर रहे हैं वो मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी जो पुलिस प्रशासन और लोगों से बातचीत करके बात आई है वो यही हुई है कि पुलिस प्रशासन ने कहा है कि समझौते के साथ में ये सारी कार्रवाई की गई है। तो फिर समझौते के साथ में जब की गई है, पूरी तैयारी के साथ की गई है, सामाजिक समरसता बनाए रखना हम जनप्रतिनिधियों का भी काम है, पुलिस प्रशासन का भी एक दायित्व है, और जो आम जन है उसका भी दायित्व बनता है। अगर वो भंग हुई है तो वो क्यों हुई है,
एक कोर्ट जहाँ पे कोर्ट का स्टे है, लंबे समय से डिस्प्यूटेड था, तो उसे पूरी तैयारी के साथ किया गया या नहीं किया गया, क्या सोचकर किया गया, समझौते में क्या पॉइंट्स हुए, तो कहीं तो वो मौखिक तौर पे होगा, कहीं तो वो लिखित तौर पे होगा। तो पहले जब तक चीजें पता नहीं लगे तब तक उस पर शायद कमेंट करना चीजों को और भड़काना हो सकता है। तो मैम आपको क्या लगता है इसका रेमेडी क्या है? अब तो खैर यहां पर पुलिस आ चुकी है, हर उस इंसान को जिन्होंने पत्थरबाजी में जो संलिप्त थे उनको डिटेन किया जा रहा है, लेकिन अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो आपको क्या लगता है, एक बार फिर से बात करनी चाहिए इनसे? फिलहाल जो हमारा स्टैंड है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही होना चाहिए, क्योंकि जो स्थितियां पैदा हो गई हैं वो तो हो गई हैं, पर और अशांति ना हो। बहुत सारे कुछ पुलिस कर्मियों को और दूसरे पक्षों को भी चोटें पहुंची हैं, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम रहा। पर फिलहाल बातचीत ही जो है उसी से ये सारा जो मसला है उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो हमने भी आमजन को और लोगों को आग्रह किया है कि आपका एक डेलीगेशन जिम्मेदार लोगों का हो जो पुलिस प्रशासन से बात करे, और पुलिस प्रशासन के सभी आला अधिकारियों से मैं कांटेक्ट में हूं, तो उनसे भी हमारा यही है कि जल्द ठीक है। शिखा जी आप हमारे साथ रहिए। सुरेश गर्ग हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए। सुरेश जी, शिखा जी का साफ कहना है कि यहां पर कोई व्हाट्सएप मैसेज पे कोई आया था मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसी बात उनके संज्ञान में नहीं है। आपका टेक इस पर? देखिए, अगर क्षेत्रीय विधायक को ये पता नहीं है कि घटना क्यों हुई है तो ये तो समझ से परे है। जब आपसी समझौता हो गया था, आपसी समझौते से पत्थर हटा दिए गए थे, इसके बाद में वापस रेलिंग लगाना ये कहाँ का विषय हो गया? और फिर इसके बाद में पत्थरबाजी की घटनाएं करना, अरे भाई कानून अपने हाथ में लेने की किसने कहा है? कोई राजस्थान के अंदर कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये शांति प्रिय प्रदेश है। इस तरह के अगर कानून हाथ में लोगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मतलब शिखा जी साफ सीधी बात सुरेश जी कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ सीधी बात है, वो बात हो गई थी, लोग कानून हाथ में क्यों लिया गया? शिखा जी, यही मैंने मेरे पिछले स्टेटमेंट में कहा कि जो भी ऐसी स्थितियां पैदा हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और आज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति इसे सांप्रदायिक या राजनीतिक रंग देने की कोशिश करता है तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी गलती और कोई नहीं होगी। ये पुलिस प्रशासन और जिन भी लोगों के बीच में बातचीत हुई उनके बीच का मसला था, और कहीं ना कहीं उसमें क्या डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है ये एक बड़ा जांच का विषय है, ताकि ऐसी चीजें आगे रिपीट ना हो। और अभी हमें से सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। अभी जो भी व्यक्ति भड़काने के लिए काम कर रहा है वो डेफिनेटली इस देश की एकता और सामाजिक समरसता है उसके खिलाफ है। सुरेश जी आपका टेक इस पर? ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, जो भी उपतथी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जिन्होंने भी मतलब ये दंगे भड़काने की कोशिश, पत्थरबाजी की घटनाएं करने की कोशिश की है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिससे कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो। ठीक है सुरेश जी आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े। पंकज जी एक बात बताइए, आपने सुना शिखा जी को जो विधायक है वहां चोमू से, उनका कहना है कि ये बात उनके संज्ञान में नहीं है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, ये बात उनके संज्ञान में नहीं है। बात उनका टेक ये है कि समझौते में ही कुछ अनियमितता हुई, समझौता ही ठीक से नहीं हुआ और इसलिए चीजें उग्र हो गई। आपका जरा इस पर हम टेक जानना चाहेंगे पंकज जी। नहीं, देखिए मैं निश्चित तौर पे शिखा मेहंदी जो कह रही है मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, जो कि पहले से ये अगर स्टे है इस पे और पहले से इस पे चीजें होनी थी, तो क्यों किस तरीके से सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, सबसे क्यों बात नहीं की गई, और अगर बात की गई तो वो कहीं ना कहीं रिटर्न में होगा ना, वो डॉक्यूमेंटेड होगा। वर्बली तो कुछ होता नहीं है। जब आप किसी स्टेक वाली चीज जगह पे कोई चीज कर रहे हैं, कोई प्रोसेस करना चाह रहे हैं, और अगर वो प्रोसेस हुआ है तो उसके बाद में अगर ये इतना बड़ा जो सब हुआ है, जिस बखेड़ा खड़ा हुआ है, उस पर उपद्रव हुआ है, तो कौन कौन वो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद ये चीजें की। तो इसमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि जो पिछली बार के विधायक थे उनका एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा था कि एक ट्रॉली पत्थर उठाना मेरी प्राथमिकता में है, तो उसको भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए और ये उनकी संलिप्तता को भी देखा जाना चाहिए किस तरीके से क्या कुछ किया गया है। तो निश्चित तौर पे जो लोग जिन्होंने सामाजिक तत्व, जिन लोगों ने वहां की शांति व्यवस्था को भंग किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये तय किया जाना चाहिए कि जो वहां की जो चोमू एक शांति प्रिय कस्बा है उसमें इस तरीके की घटना निसंदेह तौर पे दुखद है। दुखद है। शिखा जी एक बात बताइए, ये बात की समझौता ठीक से नहीं हुआ इसलिए लोग उग्र हो गए, चलिए ये बात हम मान लिए, लेकिन फिर उग्र क्यों हुए? कौन था जिसने कुछ तो बोला होगा? क्यों अचानक से? तो कोई सो रहे थे रात को, अचानक से तो नहीं हुआ कि भाई हम चलिए अब समझौता ठीक से, कोई तो जरूर होगा पीछे। देखिए पहली बात तो ये कि मैंने ये नहीं कहा कि समझौता ठीक से नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ये कहा है कि एक जांच का विषय है कि समझौते में क्या चीजें दोनों पक्षों द्वारा रखी गई और कहां उसमें कोई भी अनियमितता हुई होगी कि इनकी आपस में उस वक्त सहमति नहीं बनी। दूसरी चीज जो कार्रवाई है वो की गई शाम को शुरू,
जो मुझे जो इन लोगों ने कार्रवाई की होगी शाम को 7 साढ़े 7, तो जब अगर समझौते से कार्य हो रहा है तो वो सुबह भी किया जा सकता था शुरू। तो ये भी एक जांच का विषय है। तो इसमें हम कोई भी पक्ष को इस चीज के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि किसने क्या किया। डेफिनेटली अगर वहां पर पथराव हुआ है तो जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और निर्दोष लोग भी उसमें, बहुत सारे लोग उसमें आ जाते हैं, बहुत माइनर्स हैं वो भी उसमें आ जाते हैं, तो उन लोगों के भविष्य का भी सवाल उठता है। तो इस चीज के लिए इसीलिए मैं बारंबार कह रही हूँ कि इसे हमें सांप्रदायिक रूप नहीं देना चाहिए। बहुत बार राजनीतिक दखल से चीजें कई बार सुलझती भी हैं और कई बार लोग उनको अपने स्वार्थ के लिए भी काम में लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मसला एक अगर बातचीत से हो सकता है तो लोग हमारे चोमू के बहुत सेंसिबल लोग हैं, उन लोगों ने अगर समझौता किया है तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को मानते हैं कि अगर वो समझौते के लिए तैयार थे तो वो सेंसिबल हैं। तो वार्ता से इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो पुलिस की हमें पूरा इसमें सहायता चाहिए, और जो राजस्थान सरकार है उससे भी हमारी यही एक आग्रह है कि इसको आप सांप्रदायिक रूप ना देकर एक मानवता के आधार पर देखें और जल्द से जल्द शांति को वापस रिस्टोर करने की कोशिश की जाए। चलिए शिखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिखा मील बुराला, विधायक चोमू को आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और सुरेश जी, जरा एक बात बताइए, आपने शिखा जी को सुना है और उनका कहना है कि एक सांप्रदायिक रंग देने की इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि उनका कहना है कि चोमू के जो लोग हैं बड़े सेंसिबल हैं। अगर सेंसिबल होते सुरेश जी तो क्या वो कभी पत्थर उठाते? देखिए मेरी बात सुनिए, माननीय विधायक जी से पूछो कि सांप्रदायिक रंग कौन दे रहा है। किसी ने भी नहीं बोला कि ये सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है, तो खुद बोल के गए। तो अब आप ये देखिए, और इन्होंने कैसे मान लिया कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया, निर्दोष लोगों को रिटेन किया। अरे भाई, जिन्होंने पत्थरबाजी की होगी, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया होगा, उन्हीं को तो पकड़ा होगा, निर्दोष लोगों को क्यों? बहुत सही बात है। तो ये तो जांच कर, आपने कैसे उनको निर्दोष साबित कर दिया? तो ये जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है ना, तब जाके सांप्रदायिक रंग आता है इसके अंदर। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का मतलब है कि खुद आप सांप्रदायिक करना चाह रहे हो उस बात को। अरे भाई, पत्थरबाजी की घटना हुई है, पुलिस वालों के ऊपर आपने पत्थरबाजी की है, 6 से 7 पुलिस वाले घायल हो गए, इसके बाद में आप उनको ये कह रहे हो कि वो निर्दोष लोग हैं। ये तो गलत बात है ना। तो ये तो इससे समझ में आता है कि कांग्रेस इसको सांप्रदायिक रंग देना चाह रही है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि भाई निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी पंकज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुरेश जी, पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए बोलिए पंकज जी। समझौता होने के बावजूद भी अगर मान लो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, तो देखिए जो सुरेश जी अब स्टेटमेंट दे रहे हैं वो पूर्णतः राजनीतिक स्टेटमेंट है। शिखा जी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि जो लोग निर्दोष हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जो भी लोग हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, नहीं पंकज जी, उन्होंने कहा, शिखा जी ने कहा, मैं 1 मिनट, मैं इसको एकदम बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। शिखा जी ने कहा पंकज जी कि जो निर्दोष हैं उनको भी लिया जा रहा है, जो निर्दोष है कहीं वो माइनर्स भी ना आ जाएं। जी, उन्होंने बात किया इस चीज का। जी पंकज जी आप बोलें, उन्होंने बात किया, शिखा जी ने कहा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें बहुत सारे लोग इफेक्टेड होते हैं, उसमें माइनस भी आ जाते हैं, बहुत सारे जो सही लोग हैं वो भी आ जाते हैं, सारी चीजें होती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जिन सामाजिक तत्वों ने ये सारा काम किया है वो क्योंकि जब समझौता होगा ठीक है, रात को 3 बजे कार्रवाई करके बिल्कुल पंकज जी, एक एक करके। जी सुरेश जी, पंकज जी एक एक करके करेंगे, बिल्कुल। सुरेश जी आप बताएं, आप अपनी बात रखें। किसी भी वर्ग से हो, किसी भी, ठीक है पंकज जी, तुरंत आता हूं आपके पास। आप ही के बात पर सुरेश जी। सुरेश लास्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो निर्दोष लोग हैं? पत्थरबाजी, जिन्होंने पत्थरबाजी की उनको पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, ठीक है, ले रहे हैं। चलिए ठीक है, समय का अभाव है सुरेश जी, पंकज जी, समय का अभाव है, इसीलिए हमें फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।